एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करेंगे डोज लिमिट की। डोज लिमिट हमारे पास होती हैं फर्स्ट वन फॉर रेडिएशन वर्कर एंड सेकंड वन फॉर जनरल पब्लिक। जो हमारे पास रेडिएशन वर्कर के लिए होती है, इसमें हमारे पास आ रहा है 20 मिन एसवी पर ईयर एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विद नो मोर देन 50 MSV इन एनी 1 ईयर। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास रेडिएशन वर्कर यानी कि वो वर्कर जो रेडिएशंस में वर्क करते हैं ना, उसमें 20 MSV पर ईयर यूज़ होती है और एवरेज इसमें जो होता है पीरियड ऑफ ईयर वो 5 ईयर्स होता है, जिसमें नो मोर देन 50 MSV इन एनी 1 ईयर होता है। उसके बाद हमारे पास आती है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक में हमारे पास आता है 1 मिनट एसवी पर ईयर। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टर्म है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड ऑफ टाइम at the end of which only half of the initial amount of the isotope or radioactive remains. Each radioactive element has its own half life. उन्होंने कहा हाफ लाइफ किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की जो है सेम नहीं होती, सबकी अपनी अपनी होती है। और ये होती क्या है इसमें? बेसिकली वो होता है एक ऐसा ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास जो इनिशियल डोज दी थी ना किसी भी आइसोटोप की या रेडियो एक्टिविटी की, वो उसमें से आधी बाकी रह गई है। ठीक है, जो इनिशियल लेट्स सपोज 100% दी थी, तो वो टाइम जब वो 50% रह गई है तो वो हाफ लाइफ है। अब तो सबकी ये जो है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ दूसरे से मैच नहीं कर सकती, ये जो है सबकी चेंज ही होगी, उन्होंने ये भी बताया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है डोज लिमिट जो है इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने हाफ लाइफ को भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पेनिट्रेशन एबिलिटी के। पेनिट्रेशन एबिलिटी क्या होती है? अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स और हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल। अब जो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड जो है पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रॉन्स आर हाई स्पीड अनचार्ज पार्टिकल। एक्स एंड गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और उसके बाद उन्होंने कहा देयर पेनिट्रेशन पावर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है, जो है सेम नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स हाई चार्ज हैं, न्यूरॉन्स हाई स्पीड हैं, अनचार्ज हैं, एक्स और गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं और इनकी पेनिट्रेशन पावर भी डिफरेंट है। उसके बाद हम यहाँ पर ये टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बताई हुई है एयर में 4 सेंटीमीटर, टिश्यू में 0.05 mm और लेड में 0। बीटा पार्टिकल्स बताए हैं 6 to 300 सेंटीमीटर, टिश्यूज़ में 0.06 to 4 mm एंड लेड में 0.005 to 0.3 mm। गैमा रेज में 400 m और टिश्यू में हमारे पास 50 सेंटीमीटर। उसके बाद लेड में हमारे पास 40 mm। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सरेज। एक्सरेज में 120 से 240 m और टिश्यूज़ में हमारे पास ये आते हैं 15 से 30 सेंटीमीटर और लेड में आते हैं 0.3 mm। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है knowledge of this property. Knowledge of this property is important to device shielding for protection purpose. इस प्रॉपर्टी का जो नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है डिवाइस के लिए शेल्डिंग को फॉर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम अबाउट 5 mm थिक कैन अब्जॉर्ब बोथ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम की एक शीट हो जो कि 5 mm थिक हो, तो वो क्या कर सकती है? अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स को जो हमें 5 mm थिक कैन अब्जॉर्ब बोथ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स को भी अब्जॉर्ब कर सकती है और साथ में वो बीटा पार्टिकल्स को भी अब्जॉर्ब कर सकती है। बट न्यूरॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर रिड्यूस्ड स्लाइटली। इस केस में क्या होगा? जो हमारे पास होंगे न्यूरॉन्स और साथ में जो होंगे प्रोटॉन्स वो स्लाइटली रिड्यूस होते जाएंगे और जो अल्फ़ा और बीटा होंगे ना, शीट ऑफ एल्यूमिनियम से 5 mm थिक होनी चाहिए लाजमी वो, तो फिर वो अब्जॉर्ब होते जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा 10 mm शीट ऑफ द लेड इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रेज। एक्सरे जो हमारे पास अगर एक्स रेज की हमने इंटेंसिटी को कम करना है तो इसके लिए हमें 10 mm शीट चाहिए लेड की और एक्स रेज की और गैमा रेज की एंड न्यूट्रॉन्स सिग्निफिकेंटली, ये सारा कुछ हमें फिर चाहिए।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।